हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजाना सिम सॉल्यूशंस। आज की क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वन वेरिएबल वाले एक चर वाले जो समीकरण थे उसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? जनरली क्वेश्चन इसका क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो, है ना। ये एक फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कांस्टेंट टर्म है सी। इसको जो है इधर भी कर सकते हैं इजकल टू माइनस सी, या फिर इधर प्लस सी करके करेंगे, दोनों सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है? दो वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे। ये तो पहला इक्वेशन है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं हम? a1 कर देते हैं, इसको b1 कर देते हैं, इसको c1 कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या हो गए? दो समीकरण। ठीक है, दो समीकरण यानी कि युग्म हो गया, समीकरण का युग्म है। ठीक, अब ये जो है यहाँ पर जो a होता है, b होता है, c होता है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, है ना। वो जो है क्या होना चाहिए? सभी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, है ना। वास्तविक संख्याओं को निरूपित करता है। ये क्या करता है? वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, और a1 का जो स्क्वायर है प्लस b1 का स्क्वायर, वो जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से a2 का स्क्वायर और b2 का जो स्क्वायर है वो 0 नहीं हो सकता, है ना। हम जो है अभी इस चैप्टर में ग्राफ बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस दोनों समीकरण से ग्राफ कैसे बनता है और कितने टाइप का बनता है ना। पहला जो टाइप है, इससे जो है पता किया जाता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। ठीक है, दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं उसको जो है हम लोग कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे उसका। ठीक है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। ठीक, तो अगर ये जो है तीनों नॉट इक्वल हैं तो ग्राफ जो है किस तरह का बनेगा? ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ठीक है, ग्राफ जो भी बनेगा, जिस तरह का भी बनेगा, पहले इस इक्वेशन से हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। और दो समीकरण हैं तो दो लाइन भी बनेगी। ये भी याद रखना कि जितने समीकरण होते हैं उतनी लाइन बनती है। ये पहली लाइन जो है इस समीकरण की हो जाएगी, a1x b1y प्लस c1 की ये हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन है ना। और इस समीकरण से दूसरे वाले समीकरण से एक और लाइन जाएगी। ठीक है, बनेगी, और ये एक जगह पर कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन जो है इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, ठीक, ये इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है? और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 में से ये तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है? नॉट इक्वल है ना। तो इस कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का होगा। दोनों जो है लाइन क्या होगी? इसके समांतर होगी। पहले समीकरण से एक लाइन इस तरह से बनेगी, है ना। दूसरे समीकरण से इस तरह से एक लाइन बनेगी, और ये जो लाइन होगी दोनों क्या होगी? हमेशा समांतर होगी। ठीक है, दोनों लाइन क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और तीसरी कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है? जो हमारे पास ये है, रेशियो हम निकालेंगे इसका। ठीक है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2।
और ये तीनों अगर इक्वल हो जा रहा है, यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है, यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से, ये पहले इक्वेशन से पहली लाइन जाएगी, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन से जो दूसरी लाइन होगी वो इसी के ऊपर होगी, ये इसी पर से ही जाएगी दूसरी लाइन भी, यानी कि ये जो लाइन होगी दोनों एक ही के ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और ये भी है, हम इससे ये भी पता कर लेते हैं कि इसके कितने जो है हल होंगे। इसमें जो है एक पॉइंट पर कट कर रही है तो एक हल होगा, इसमें जो है कहीं नहीं कट कर रही है, यानी कि इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, है ना, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इसमें जो है इसी के ऊपर से जा रही है, इसमें अनंत हल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा हल होते हैं इसमें, है ना। तो हम जो है ग्राफ पर इसको डिनोट कर लेते हैं इस तरह से, और कुछ एग्जांपल लेके भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से होता है, उसके निर्देशांक किस तरह से निकलते हैं, निर्देशांक निकालने के बाद जो है किस तरह से उसको पुट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। और ये इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, 2x प्लस वाई इजकल टू 7, x प्लस 2y इजकल टू 8। तो ग्राफ जो है हमें इसका क्या करना है, निरूपित करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें ये पता कर लेना है कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। पहले ही हम टाइप उसका पता कर लेंगे, किस तरह से पता होता है, करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो रखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 2/1, यहाँ से क्या मानेंगे 1/2, यहाँ से 7/8। ये तीनों ही क्या हैं, नॉट इक्वल है, ठीक है। जब तीनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, तो ग्राफ जो बनता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है ना। पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसका निर्देशांक निकालते हैं पहले, है ना। ये x y, इस इक्वेशन में पहले में x की वैल्यू जब 0 रखोगे, जब x की वैल्यू को 0 रखोगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। जब y की वैल्यू को 0 रखोगे तो x की वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3.5 हो गई, ठीक। दूसरे में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को 0 रख देते हैं, x की वैल्यू को, तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4। और जब y की वैल्यू को 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये x एक्सिस है, कहाँ तक जाएंगे, x पर मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, तो 8 तक बनाएंगे। y पे मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, तो 7 तक बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक 0 7, 0 7 आएगा y एक्सिस पे, यहाँ पे 3.50 यहाँ पे आएगा, तीनों औजार के बीच में, इसको मिला देंगे, है ना। ये एक लाइन बन गई, ठीक है। कौन सी वाली, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाली लाइन है ये, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाली लाइन है ये, ठीक। दूसरी लाइन इस इक्वेशन कोऑर्डिनेट से बनाएंगे, 0 4, y पे 4, y x पे 0, तो यहाँ पे आएगा, और 8 और 0 यहाँ पे आएगा, 8 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले से ही हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या समांतर होगा या संपाती होगा, इसकी हेल्प से। लेकिन अगर दिखाना है ग्राफ में तो हमें करना होता है ना। तो ये जो है ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये पूछे कि कितने हल हैं इसके, कितने हल हैं, तो एक हल होंगे। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने हल होते हैं। अगर पूछे क्या है वो हल, तो जो है हमें इस पॉइंट को ऐसे मिला देना रहता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्राफ पे बनाते हैं, ग्राफ वाले कॉपी पे तो एग्जैक्ट बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेढ़ा
लाइन हो जाती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है बनाने में। ये यहाँ पे आएगा ऐसे और यहाँ पे ऐसे जाएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नीचे से ऐसे ड्रा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो ये इसके सामने होता है और जिसके ऊपर होता है वही उसका क्या होता है, हल। तो यहाँ पे एक्स वाली कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं 2 और वाई वाला क्या है 3 है, तो 2 3 इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना इस इक्वेशन का। दूसरा टाइप का जो है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 2i - 4, x + 2i - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसको 4 को उधर भेज सकते हैं, 12 को इधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें करते हैं आगे। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, हमें ये पता कर लेना पहले ही कि ये इसमें किस टाइप का ग्राफ बन रहा है। वो किस तरह से, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये C1 है, यहाँ पे 1 होता है ना, गुणांक इसका 1 होगा, अगर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 1/2 हुआ, 2/4 को भी तो 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/12 को 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या आया, नॉट इक्वल। तो अगर एक इक्वल आया यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये जो है क्या बनेगा, समांतर वाला, है ना। दोनों लाइन क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका निर्देशांक पहले निकालते हैं। x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी, है ना। x 0 रखा तो 2y = 4, ये 4 उधर गया, y = 2। और जब y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दूसरे में x की वैल्यू को 0 रख दो, ठीक है, तो 4y = 12, तो y = 3। y 0 रख दो, जब ये 0 होगा तो x = 12 होगा और x = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका बनाते हैं फिर आप, ये x है, ये y है, ठीक है। x पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, y पे क्या जा रहा है, y पे 3 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 3। कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं, 0 2 यहाँ पे आएगा y एक्सिस पे, 4 0 x एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये कौन सी लाइन बन रही है, x पहली वाली, x + 2i - 4 = 0। दूसरे में क्या होगा, 0 3 है, तो 0 3 यहाँ आ रहा है, 6 0 यहाँ आ रहा है। इन दोनों को भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। 0 3 और 6 0 को मिला दिया, तो ये दूसरी लाइन कौन सी आई, 2x + 4y - 12 = 0 आई। अब ये देखो यहाँ पे एक दूसरे की क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है, ठीक है, समांतर लाइन है। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। किस तरह का ग्राफ बनता है ये भी पता चल जाता है, कितने हल हैं ये भी पता चल जाता है ना। इस तरह से जो है करते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इक्वेशन से हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि हमें किस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। वो किस तरह से, देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2/4 यहाँ से क्या मिलेगा, 3/6 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 9/18 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये सब के सब क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये इक्वलेंट है इसका, है ना। इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमें जो है ग्राफ किस तरह का मिलता है, संपाती मिलता है ना। यानी कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इसको पहले क्या करते हैं, हमें इसका
निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांक इस तरह से निकलता है ना। जब इसमें जो है x की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3y = 9 आएगा, जहाँ से y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की 0 तो y पे 3। दूसरा y को 0 रख देते हैं, तो जब y 0 होगा तो ये पूरा 3y 0 हो जाएगा, है ना। और 2x = 9 आएगा, जहाँ से x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। ठीक। दूसरे उसमें क्या है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दो। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4x 0 हो जाएगा, 6y = 18, जहाँ से y = 3। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी। यानी कि जो है हमें सेम कोऑर्डिनेट मिल गया दोनों में, 0, 3, 4.5, 0, वही सेम टू सेम मिल गया, है ना। तो यहीं से देखने में लग रहा है कि ये जो है क्या होगा, एक दूसरे के संपाती ऊपर रहेगा, संपाती, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला क्या है, 0 3 है, तो 0 3 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 0 3 हो गया। दूसरा क्या है, 4.5 0, 4.5 4 और 5 के मिड में रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा 4.5 0। और यहाँ से क्या कर देते हैं, दोनों लाइन को मिला देते हैं। अब फिर से जब इसमें भी वही कोऑर्डिनेट है तो फिर से वही रखेंगे ना, और इसको एक बार और लाइन कर देंगे, यानी कि ये एक दूसरे लाइन के ऊपर आएगा, ये संपाती रहेगा। क्या रहेगा, ये संपाती। और इसके जो है अनेक हल होते हैं, इस समीकरण के क्या होते हैं, अनेक